after a spurt of bridges collapsed in a fortnight in Bihar. The government on Friday has suspended 15 engineers from the Water Sources and Rural Works Department for alleged negligence. The government has also issued show-cause notices to 2 construction companies asking why they should not be blacklisted. Since the 18th of June, 10 bridges collapsed or caved in the state in several areas including Araria, Madhubani, East Champaran, Sivan and Saran. 4 of the bridges had fallen in Sivan alone. The number has now, of course, risen to 12. In addition to the government, what it has already done, it has also decided to withhold payment of some of the contractors and their companies. Meanwhile, my colleague Shakti has spoken to Bihar Minister Neeraj Singh Bablu. Let's listen into what he's had to say. बिहार में पिछले एक सप्ताह के अंदर तकरीबन 12 पुल गिर गए हैं। अब इसको लेकर बिहार सरकार ने जो इंजीनियर हैं उन पर कार्रवाई भी की है, कई को सस्पेंड भी किया है, लेकिन अब राजनीति इस पर लगातार तेज हो रही है। तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार हमलावर हैं कि उनकी जो 17 महीने की सरकार में उन्होंने जो काम किया है और ख़ास करके जो पहली सरकार में जो जेडीयू के पास खास करके जो ये विभाग था, वो आरोप लगातार तेजस्वी यादव जेडीयू पर लगा रहे हैं और एनडीए सरकार पर लगा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं। सर, पुल गिर गए हैं अब, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग की सरकार में इस तरह के इस पुलों का निर्माण हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव को खास करके पुल पर बोलने का कोई राइट नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले जब वो सत्ता में थे, 5-5 विभाग को दबा के बैठे हुए थे, उस समय भागलपुर का पुल गिर गया और पुल गिरने से पहले पुल का जांच हुआ था और तेजस्वी जी उस समय डिप्टी सीएम थे। उन्होंने कहा था, क्लीन चिट दिया था कि पुल बहुत बढ़िया बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लीन चिट देने के बाद पुल गिर गया, इसका जवाब पहले उनको जनता को देना चाहिए कि आपका क्लीन चिट दिया हुआ पुल क्यों गिर गया। अभी तो यहाँ पुराने पुल गिर रहे हैं, जो अंग्रेज के ज़माने के पुल थे उस तरह गिर रहे हैं, पुलिया गिरे हैं। हमारी सरकार में जो पुलिया गिर रही है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। जांच होने पर आप देखें कि कई इंजीनियर सस्पेंड हो चुके हैं, कई ठेकेदार जेल जाने वाले हैं। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है कि जो भी दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा, कार्रवाई होगी, रिकवरी होगी। ये सारा व्यवस्था सरकार कर रही है, कोई नहीं बचेगा गड़बड़ी करने वाला। लेकिन आरोप लगाने वाले को अपने गिरेवा में जरूर झांकना चाहिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं तो हमारे समय में क्या क्या हुआ था। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह बबलू, जिनका कहना था कि तेजस्वी यादव को पहले अपने गिरमान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो है पुलों का जो निर्माण हुआ था वो ज़्यादा गिर रहे हैं। कैमरा शेख के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़ पटना। All right, my colleague Shakti with us on the broadcast. Shakti, if you can take our viewers through the details of the action that has now been taken by the state government of Bihar against those who have been found to be the culprits behind all of these bridges collapsing. देखिए, बिहार में जो पिछले 10 दिनों के अंदर 12 पुल गिर गए हैं, उसको लेकर बिहार सरकार अब जो है एक्शन में आई है और बिहार सरकार ने जो है कल देर शाम जो है 15 इंजीनियरों को जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जो मातेश्वरी कंस्ट्रक्शन था, जिसको कि गंडकी नदी में मिट्टी उगाही का काम दिया गया था, उस पर को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और ये आपको बताएं कि सबसे जो ज़्यादा पुल जो 12 पुल जो है गंडकी नदी में, जो सीवान से लेकर महाराजगंज होते हुए छपरा तक जो पुलों का जो गिरा है, एक ही नदी पे ये पुल जो है पुलिया थे वो गिरे हैं। और इस नदी में, गंडकी नदी में मिट्टी जो है हटाने का काम किया जा रहा था और कहा जा रहा था गंगा से इन तमाम नदियों को जोड़ा जाएगा और इसके कारण जो है मिट्टी को जो गाद नदी में जम जाती है उसको हटाने का काम मातोश्री कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। उस कंस्ट्रक्शन को बिहार सरकार ने बैन लगा दिया है और जो अनियमितता के कारण 15 जो है इंजीनियर्स को भी सस्पेंड किया गया है। साथ ही कुछ और अभियंता इंजीनियर हैं उनको जो है नोटिस जारी किया गया है। और जो पूरा मामला है, आपको बताया कि जो नदी की उगाही हो रही थी, जिसके कारण जो पुल थे, खास करके पुल के पास जो पिलर पे भी के आसपास जो मिट्टी थी उनको भी हटा दिया गया था उसको, और उसके कारण कहीं ना कहीं पिलर कमज़ोर हो गए और पुल का जो गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी था। अब इसको लेकर राजनीति भी बिहार में काफ़ी तेज हो गई है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.